हेलो बच्चों, ये वीडियो हमारा आज का डेज वाला वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं कब हमारे पास 37 डेज बचे हुए हैं। तो ये जो डेज हमारे पास बचे हुए हैं रिमेनिंग, इसमें हम लोग हर दिन 7 बजे 7 PM पे एक वीडियो देखते हैं। मैं जारी करता हूँ, आप लोग देखते हो। और उस वीडियो में एक टॉपिक लिया जाता है जो बहुत ही रिलेवेंट हो। आज का टॉपिक है कि नीट में फिजिक्स में सभी बच्चे वीक होते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं 110 से ऊपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ आउट ऑफ 180। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि वो 90 और 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर 120 इज द मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सो व्हाट शुड वी डू। आपको पता है 110, 120, 90 में सिलेक्शन नहीं होता। बट अच्छी बात यह है कि ये आपका नीट का स्कोर नहीं है, ये आपके टेस्ट सीरीज का स्कोर है। तो टेस्ट सीरीज के स्कोर को आपको नीट में तक जाते जाते उसको बढ़ा लेना है। तो नीट में जिससे ये स्कोर ना आए, इससे बढ़िया है। तो बीइंग फिजिक्स टीचर मैं आपको इस पे बारे में काफी डिटेल बता सकता हूं कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहली बात, आप लोग को पहले रिग्रेट नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है कि आपने पढ़ाई नहीं किया। अब नहीं किया तो नहीं किया, अब तो नहीं हो सकता कुछ, पीछे तो हम जा नहीं सकते। हाँ, हम आगे जा सकते हैं और आगे जाएंगे। आगे जाने में हमें अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हमें कंटेंट को ऐसे पढ़ना है कि जिससे हमारे एक क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, इस पे मैं एक एनालिसिस तुम्हें दे सकता हूं। पिछले साल का टेस्ट पेपर, पिछले साल के टेस्ट पेपर के फिजिक्स के पेपर को पूरे आप सॉल्यूशन देखिए। मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे डाल रखा है। तीसरा चौथा होगा, आप मेरे चैनल पे जाइए और कम्युनिटी पेज क्लिक करिए। उसमें तीसरे चौथे पे लास्ट ईयर के पेपर का डिस्कशन मैंने डाल रखा है। आज मैं दोबारा डाल दूंगा इसको। आप जब भी उस पेपर को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कम से कम 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 थे, उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी एक चीज निकल के आ गई मेरी इस बात से कि हर चैप्टर, जितना भी चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर को अगर हम काउंट करते हैं, पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके, चाहे वो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन हो, या वर्क एनर्जी हो, रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स हो, उसके बाद आपका हीट एंड थर्मो और ऑसिलेशन वेव से पूरा बोल गया मैं 11वीं का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पहले आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, और उसके बाद ऑप्टिक्स, दोनों रे और वेव, और मॉडर्न फिजिक्स। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इसके बेसिक फॉर्मूले को एक बार दोबारा पढ़ लो। थ्योरी को एक बार, बेसिक थ्योरी जो क्लास में आपको लिखाई जाती है, मैं आपको कसम से बता सकता हूं, यू वोंट टेक मोर देन 10 आवर्स टू स्टडी कंप्लीटली। 10 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा कंप्लीट पढ़ने में। हाँ, यहां पे मुझे डाउट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियसली नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि इस साल ज्यादातर स्टूडेंट ने ऑनलाइन पढ़ा है, और ऑनलाइन में कैसी पढ़ाई होती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं तो 10 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी टीचर उन 40 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं 50 में से, जरूर कराता है, जरूर कराता है। चाहे एवरेज टीचर हो, चाहे कैसा टीचर हो, वो टॉर्क लेना आपको जरूर बताएगा। कैसे टॉर्क पे क्वेश्चन आ गया, ग्रेविटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं 2-3, चेंज, वेरिएशन इन जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बताओ ये कौन सा टीचर नहीं कराता है, जिससे एस्केप वेलोसिटी, इंटरस्टेलर स्पीड, ये निकालना सिखाया जाता है। तो बेसिक ऑफ द चैप्टर्स एक बार 10 घंटे में एक बार पढ़ लो, फिर 2-3 दिन बाद 10 घंटे फिर खर्च करके पढ़ लो, और 2-3 दिन बाद 10 घंटे फिर खर्च करके पढ़ लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं बेटा, तुम्हारे 25 क्वेश्चंस इससे कहीं नहीं गए। मेरी बात मानो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 25 क्वेश्चन का मतलब होता 100 नंबर आ जाना सिर्फ इससे। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। तो आप 90-90 से तो ज्यादा यहीं से आ गए। तो एक तरीका होगा, बिकॉज बिना पढ़े, बिना सिलेबस किए कुछ भी कर लो, हो तो हुआ तो कुछ भी नहीं। देखो, मार्क्स तो तभी बढ़ेंगे ना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाओगे जब आप पढ़े होगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टाइम इतना है नहीं कि दोबारा हम वीडियो देख देख के पढ़ें। अभी हमें सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। तो एक बार थ्योरी जानना तो जरूरी है, इससे हम बच नहीं सकते। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, और वो तरीका ये है कि आप लोग को
आप लोग को पेपर के बाद अपने 2 टाइप के मिस्टेक्स को लिखना है, एक सिली मिस्टेक्स और एक कंसेप्चुअल मिस्टेक। सिली मिस्टेक ये होता है जो आप कर सकते थे, आता था, इजी था, वो आपसे गलत हो गया। कंसेप्चुअल मिस्टेक यानी वो चीज जो आपको आती नहीं है। टॉर्क का क्वेश्चन आ गया, टॉर्क आपको नहीं आता है। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया मोशनल ईएमएफ का, और मोशनल ईएमएफ आपको नहीं आता। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, सेल हैं 2, एक के अंदर एक, और उस पर चार्जेस रखे हुए, पोटेंशियल निकालना है, वो आपको नहीं आता। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो गए। ऐसे हर चैप्टर के आप नोट कर लीजिए, खुल के नोट करिए, बिना टेंशन के नोट करिए, बिना किसी गिल्टी फीलिंग के नोट करिए, बिना किसी अपने टीचर के संकोच के नोट करिए, क्या बोलेंगे मैंने तो पढ़ाया तुम्हें आया नहीं, ये सब भूल जाइए, नोट करिए दोबारा से। और अभी आपके पास इतना समय है कि उन सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर सकते हो। आपको कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे सर मुझे तो हर चैप्टर के ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कोई बात नहीं, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में काउंट करवा सकता हूं। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे 100 से 150 कॉन्सेप्ट होंगे जो किसी भी हालत में 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे दूर करने में। किसी भी हालत में 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। 10 दिन में वो सारे तुम 100 के 100, 150 कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तुम्हारी जय तय है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और अभी तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा कम कर दिया गया है नीट में। ऑप्टिक्स को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो ऑप्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड बना दिया गया है, मैक्सिमम ऑप्टिक्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड बना दिया गया है। तो ऐसी जगहों पे आप अगर 2-3 बार, मैंने 3 बार आपको बोला है, आप 4 बार पढ़ लो तो यहां से गलतियां नहीं होने वाली। और जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स के बेसिक जो फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए, टेस्ट में आपसे हो रहे होंगे। यहां से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपके फिजिक्स में मार्क्स 150 के आसपास पहुंचने लगेंगे। अगर 2 से 3 टेस्ट आपने 150 को मेंटेन रखा तो आप 165, 170 आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखना, किसी भी कीमत पे आप लोग इससे बच नहीं सकते कि भाग जाओ, छोड़ दें, रट्टा मार ले और आपके मार्क्स आ जाए। नहीं आएंगे, क्योंकि इतना आसान होता तो सबके ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा और क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपकी कैसी तैयारी चल रही, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।